हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के वीडियो में हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे कि उनके ऐसे 11 सीक्रेट्स कौन से हैं जिनको जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका सन, आपका मून, आपका लग्न या कोई भी प्लैनेट अगर कृतिका नक्षत्र में है तो वो किस तरीके की एनर्जीज को कैरी कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप समझोगे बेसिकली, और वो आपके जीवन में किस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। वो बहुत अलग तरीके से ना एक कहते हैं ना, एक डायमेंशन चेंज हो जाता है या एक आपका देखने का तरीका बदल जाएगा उन सारी चीजों को। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली चीज है कृतिका नक्षत्र के बारे में सबको पता होना चाहिए कि कृतिका नक्षत्र, हर नक्षत्र के जैसे 4 चरण होते हैं, तो कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण होता है वो एरीज साइन में आता है और बाद बाकी के तीनों चरण चले जाते हैं टॉरस साइन में। तो बेसिकली आप देखोगे कृतिका नक्षत्र का कुछ हिस्सा एरीज साइन में रहता है, मतलब मेष राशि में, और बाद बाकी का जितना भी हिस्सा है वो चला जाता है टॉरस में। अब कृतिका वो अग्नि है कि जिस अग्नि को बेसिकली हम बोलते हैं, ये अग्नि जो विटनेस है, हम अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेते हैं ना, तो ये विटनेस वाली जो फायर होती है वो फायर है। जो सेक्रिफिशियल फायर होती है वो वाली फायर है जो कृतिका की फायर है। कृतिका की फायर वो मतलब जो अग्नि है वो अग्नि है जो प्योरीफाई करती है चीजों को। जैसे हवन करते हैं हम, तो जो हवन है, हवन की जो अग्नि है वो कृतिका की अग्नि है, क्योंकि हवन की जो अग्नि है वो वायुमंडल को प्रदूषण से बचाती है, प्योरीफाई करती है एयर को। तो जब आप कृतिका में कोई प्लैनेट होगा तो आप ये सोचो कि वो प्लैनेट जिस जिस कारक तत्व को रिप्रेजेंट करता है उस चीज को प्योर करने के लिए आया है। अब जब वो प्योर करने के लिए आया है, अग्नि के थ्रू प्योर करेगा, अग्नि के थ्रू प्योरिफिकेशन होगा, तो अग्नि में तो जो गर्माहट होती है, जलन होती है, जलता है तो तकलीफ तो होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अग्नि का ये जो नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र इज वेरी शार्प। शार्प वो अपने सिंबल की वजह से भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको ये समझ में हमको ये आना चाहिए कि ये जो अग्नि है कृतिका है, जब वो एरीज में पहले मतलब उसका जो पहला चरण रहता है तो कैसी एनर्जी देता है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य गमन करते हैं, मंगल के घर में है। एरीज के जो लॉर्ड है वो मंगल है, मंगल के घर में ये सूर्य है। ये सूर्य सेनापति के घर में है लेकिन अपने ही नक्षत्र में। तो मतलब ये वो सूर्य है जो बहुत स्ट्रांगली अपने रिजल्ट्स देने के लिए रेडी है। इस रिजल्ट में मंगल का हम बोलते हैं ना कुछ ये मंगल का बेसिकली इन्फ्लुएंस हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे। हम इसमें इन्फ्लुएंस कृतिका में, एरीज में जब भी कोई प्लैनेट कृतिका नक्षत्र में बैठा है, सूर्य का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। सूर्य मतलब बहुत शार्प, बहुत फास्ट, बहुत कट। ये जो फायर है ना, ये बहुत तेजी से लगने वाली फायर है, बहुत तेजी से कट होने वाला है। फट से चीजें कट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि एक तो सूर्य का खुद का तेज, अब वो टॉरस में जाएंगे तो भी मैं बताऊंगी वो कैसे डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये मूवेबल साइन है, ठीक है। अग्नि तत्व इसमें है मंगल में, तो वो अग्नि तत्व में जब है तो बहुत फास्ट चीजें काम करेंगी। लेकिन वही कृतिका जब टॉरस में चला जाता है, पृथ्वी तत्व की राशि में चला जाता है, तो ये स्लो फायर हो जाती है। वो जो आग जो पृथ्वी में है, पृथ्वी मतलब स्टेबिलिटी, धीरे 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 जलती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पेशेंस रख लेते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक हो रहा है, फट से बोला, काम खत्म। आज तुमसे लड़ाई, आज तुमसे झगड़ा, आज के आज बात खत्म, इमिडिएटली क्विक एक्शंस। लेकिन ये जो है, ये वाला जो कृतिका है, ये क्विक एक्शंस नहीं लेता है। ये कृतिका धीरे 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 बहुत डेकेड्स तक, दसियों साल कोई चीज चल रही। जैसे जो लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं कि बहुत पुरानी दुश्मनी पालना जानते हैं या अपने अंदर कोई बात रख के बैठ जाते हैं, वो कृतिका नक्षत्र है। जब टॉरस साइन में कृतिका जाता है, और वो जो अग्नि होती है वो, या आप ये भी बोल सकते हो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी पाल के बैठ गया, कोई किसी चीज को करने का जो डेडिकेशन है, किसी चीज को पाने की जो चाहत है, उस चीज के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, पेशेंस के साथ ये एफर्ट्स लगा सकते हैं कि मुझे ये पाना है। तो जो लोग होते हैं ना, किसी भी चीज को पाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, जब तक वो उसको हासिल नहीं कर लेते तब तक वो मानते नहीं है। तो ये जो कृतिका नक्षत्र है, ये इस तरीके की एनर्जीज क्रिएट करता है एरीज में और टॉरस में। अभी ये सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं और एक राशि में सिर्फ 9 ही पद रह सकते हैं किसी भी नक्षत्र के। तो अश्विनी के 4 पद, भरणी के 4 पद, 8 हो गए, और एक पद कृतिका का, इस और ये यहाँ पर एरीज साइन खत्म हो जाता है।
अब नेक्स्ट में 9 पद आएंगे, तो 3 पद आपको कृतिका ने ऑलरेडी टॉरस में दे दिए। तो बेसिक डिफरेंस जब एरीज में किसी का कोई प्लैनेट कृतिका में होता है और टॉरस में कृतिका में होता है, तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है पेशेंस का। नाउ द नेक्स्ट सीक्रेट इज इट्स सिंबल। इसका जो सिंबल है दैट इज रेजर। अब रेजर का मतलब क्या होता है? रेजर या जो आप बोल दोगे कि जो सर्जिकल नाइफ होता है दैट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कृतिका नक्षत्र। अब जो सर्जिकल नाइफ है, जो एक डॉक्टर का नाइफ है, या जो एक बार्बर का जो बाल काटता है उसका जो उस्त्रा है, वो क्या करता है? वो अनवांटेड चीजों को ही रिमूव करता है ना, वो पूरा काट के खत्म नहीं कर देता। ये सोर्ड नहीं है, ये वो तलवार नहीं है जो मंगल के हाथों में है, वॉरियर वाली, जो जिस तलवार से लोगों का गला काट देगा। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ सोर्ड, दिस इज अ नाइफ जो अनवांटेड चीजों को, जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती उस पार्ट को वो काट के हटाता है और दूसरा लगा करके सिल देता है। इसी तरीके से जब बाल कटते हैं तो जो लंबे बाल हैं, एक्स्ट्रा बाल है, बार बार उन्हीं बालों को हटाता है, या फिर किसी का सारे बाल हटाने हो तो वो सिर्फ बाल हटाता है, स्किन नहीं काट देता। तो एग्जैक्टली कृतिका का वही बिहेवियर है कि जब आपको कोई अनवांटेड चीज आपकी लाइफ में आ गई है या है, तो उन चीजों को काटने में कृतिका इज वेरी परफेक्ट। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको अपनी लाइफ में से कोई ऐसी चीजों को हटाना हो, चीजें खत्म करनी हो, चाहे फिर वो आपके रिश्ते हो, चाहे फिर वो आपके लोन्स हो, या कोई भी चीज हो जो आपको फिनिश करनी है, खत्म करनी है, जो एक हिस्सा जो खत्म करना है, वो जो क्लोजिंग सेरेमनी है किसी भी चीज की, दैट शुड बी ऑन कृतिका नक्षत्र। दैट इज वेरी गुड। अगर आप उस टाइम में कट करोगे, जैसे कोई इंसान है, किसी की एक फर्म है और उसमें 3-4 डिपार्टमेंट से, अगर आपको उस एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को बंद करना है, एक स्पेसिफिक भरनी में जो आपने कट किया वो डिफरेंट है जो बंद किया, यहाँ पर है एक स्पेसिफिक पार्ट, जब आपको किसी भी चीज का बंद करना है, देन कृतिका नक्षत्र इज वेरी गुड फॉर दैट। इसीलिए आप देखोगे कि कृतिका नक्षत्र में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप जब किसी की खराब होती है तो कृतिका नक्षत्र वाले बहुत प्रोमिनेंटली उस चीज को कट ऑफ कर पाते हैं, खत्म कर पाते हैं। उनको पता है कि नाउ दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू लॉन्गो वे, या फिर अब इसका कुछ काम नहीं है, अब सब चीजें खत्म हो चुकी है, इसको ड्रैग करने का या इस रिश्ते को ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डिवोर्स लेने के लिए सोचते रहते हैं, पार्टनरशिप एंड करने के लिए सोचते रहते हैं, बट दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन। लेकिन अगर कृतिका नक्षत्र वाले हैं तो वो उनको पता है कि दिस इज अ राइट टाइम, वी शुड पुट अ क्लीन कट। तो वो क्लीन कट लगाने में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एकदम उनको पता है कि कहाँ उनको लाइन ड्रॉ करके क्या चीज हटानी है, क्या खत्म करना है, खुद को कितना विड्रॉ करना है, खुद को किससे कितना काटना है, ये कृतिका डोमिनेंट पर्सन होते हैं। इनकी इनकी कुंडली में कृतिका बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रहा है। जब हम बोलते हैं ना कि यार इतना एफिशिएंटली कैसे कर पाते हो, हाउ कुड यू कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, इतना सालों से चल रहा था, मतलब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे तुमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तुमको समझ में नहीं आता है, फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे बेयर कर सकते हो? ये लोग कर सकते हैं बिकॉज इनको गॉड गिफ्ट है। इन द सेम वे इनकी एक और गिफ्ट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनके देवता के साथ। इनके देवता कौन है इस नक्षत्र के? अग्नि देवता है, ठीक है। तो अग्नि देवता, अग्नि इज द प्योरेस्ट फॉर्म, जो हर चीज को जला करके प्योर कर देती है, उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आ जाती है। तभी हर हवन में, मतलब हर हवन में नहीं, हर रिचुअल में अग्नि को इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। शादियों में अग्नि को आमंत्रित किया जाता है। कोई भी घर में, कोई भी जैसे हम नए घर में जाते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, हवन होना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि वो वहां प्योरिटी का सिंबल है, वो प्योर कर देती है। और अग्नि बोलते हैं ना, प्योरिटी का जब सिंबल है, जहां प्योरिटी होगी वहां फिर कुछ रेजिड्यू बचेंगे नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि अग्नि देव जो है ये बहुत प्रोमिनेंट है, ये जो एक एट्रीब्यूट है उनके देवता का, तो जिसका कृतिका नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है, उसमें बहुत ज्यादा उस इंसान में प्रोमिनेंट मिलेगा। किस तरीके से प्रोमिनेंट मिलेगा आप देखो, ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित बोला गया है, प्रीस्ट बोला गया है, ठीक है। मतलब आपका होना किसी एक ऐसे जगह पर, आपका विटनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कृतिका नक्षत्र में जिसके प्लैनेट्स ज्यादा होते हैं या जिसके चार्ट में कृतिका प्रोमिनेंट होता है, उन लोगों को एज अ विटनेस लोग बुलाते हैं। वो लोग बोलते हैं देखो अब ये आपके सामने बात हुई है, अब आप बताओ, अब आपके सामने हो रहा है, ये इंसान मुकर नहीं सकता,
ठीक है, हम ये सब चीजें करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी एक फैमिली में किसी के चाचा जी को, किसी को मौसा जी को, किसी के फूफा जी को ऐसे बुलाया जाता है और किसको विटनेस बनाया जाता है कि अब बात इनके सामने हुई है। या आपके आस पड़ोस में ही कोई एक ऐसा इंसान होता है जो पंच टाइप का होता है, जो सबकी बातें सुनता है। वाई दैट पर्सन ओनली, आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है या आप नहीं भी बुलाओगे तो भी कोई फर्क नहीं, बट पीपल हैव दैट कन्विक्शन विद दैट पर्सन कि अगर ये इंसान यहाँ पर आकर के बैठेगा तो इसका मतलब कि अगर इनके सामने कोई बात हुई है तो चीजें ठीक है, क्योंकि ये विटनेस है, अब सामने वाला बदलेगा नहीं। तो ये आप देखो, जब टॉरस साइन किसी का उदय हो रहा है, लग्न में टॉरस लग्न है और वो कृतिका नक्षत्र में है, वो लग्न, इन लोगों को लोग इनवाइट करेंगे, बोलेंगे देखो तुम्हारे सामने बात हो रही है ना, अब तुम फैसला करो, तुम बताओ। तो दे आर देयर एज अ विटनेस। कृतिका नक्षत्र का जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो सबको पता है कि जो कृतिकास थी, जो सप्त ऋषियों की पत्नी थी 7, उसमें से 6 पत्नियों ने लॉर्ड कार्तिकेय को रेज किया था, बिल्ड किया था, वो अग्नि के पुत्र हैं। तो ये जो कार्तिक वाली जो एनर्जी है, लॉर्ड कार्तिकेय वाली एनर्जी है, ये कृतिका नक्षत्र के लोगों में बहुत ज्यादा नेचुरल फॉर्म में होती है। और आप देखोगे कि इन लोगों को एक से ज्यादा मदर का प्यार मिलता है। जैसे कि किसी के घर में चाची है तो चाची भी उतना ही प्यार करती है जितना एक माँ करती है, या मामी उतना प्यार करती है, या मासी उतना प्यार करती है, या बुआ इतना प्यार करती है, या कोई पड़ोस का कोई ऐसा है जो एक माँ की तरह उनको प्यार करता है। इस तरीके की चीजें, एडॉप्शन के केसेस मिल जाते हैं, इवन डिवोर्स के केसेस भी कृतिका नक्षत्र में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कृतिका नक्षत्र में प्लैनेट है, हस्बैंड वाइफ के आप देखोगे रूम्स एक सर्टेन टाइम के बाद रूम अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहां कृतिका जो स्टोरी है, जैसे मैंने बोला है कि मैं अपने नक्षत्रों की माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है हर नक्षत्र की, तो वो मैं एक अपने दूसरे चैनल पर डालूंगी, वहां जाकर के देख सकते हो इनकी स्टोरीज। जब मैं इसमें डाल दूंगी अभी शायद नेक्स्ट मंथ तक मोस्टली स्टोरीज मैं उस पर डाल दूंगी, तो आप वहां पर सुन सकते हो कि वाई इट इज हैपनिंग विद कृतिका, बट इट हैपेंस डिवोर्स का सीन, क्योंकि सप्तऋषियों की पत्नी को सप्तऋषियों ने छोड़ दिया था, क्योंकि स्वाहा ने वो ही भेष रखा था उनकी पत्नियों का, जिनके ऊपर अग्निदेव का मन एकदम था कि हाँ इनकी मुझे बहुत सुंदर लगती है, उनको वो देखना चाहते थे। तो अब जो वन की जो वो बर्ड थी, जो चिड़िया थी, उसने तो बोल दिया कि हाँ आपकी पत्नियां आई थी अग्निदेव के पास और ये उन्हीं की संतान है, क्योंकि स्वाहा उन्हीं के रूप में आई थी, लेकिन वो एक्चुअली वास्तविकता में नहीं गई थी। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो एक कंसेप्ट है, तो कृतिका में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हस्बैंड वाइफ के रूम्स इसीलिए अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, कुछ गलत फहमियां आ जाती हैं। तो ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है जब जिसके चार्ट में, उसमें ऐसा होगा। दूसरा आप एक चीज और देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र कृतिका नक्षत्र वाले लोगों को ये फील होगा कि कुछ तो उनमें ऐसा यूनिवर्सल है, समथिंग इज डिफरेंट इन देम जो दूसरों में नहीं है। दे डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस, वो उनके अंदर कुछ तो है, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हाई, मतलब हाई एनर्जी है कि ये हर चीज से लड़ सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं। बचपन से मेहनत करके आगे बढ़ने का जो जज्बा होता है वो उन लोगों में होता है, क्योंकि वॉरियर एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है कार्तिकेय में, तो कार्तिकेय की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये जो अग्नि की जो एक एनर्जी आती है ना, ये बहुत एक्सेप्शनल ट्रेट है कृतिका नक्षत्र वाले लोगों। अच्छा, कृतिका नक्षत्र की एक और सीक्रेट और बहुत अच्छी बात, जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य एक्सॉल्टेशन में जाता है एरीज साइन में, ठीक है। अब एरीज साइन में सूर्य तो एक्सॉल्टेशन में जाता है, लेकिन जब ये सूर्य कृतिका नक्षत्र में लास्ट की डिग्रीज में होता है, कृतिका नक्षत्र में जब होता है मतलब अपने ही नक्षत्र में होता है, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि वो राजा है इसलिए उसको अथॉरिटी दी गई है या इसलिए उसके पास पावर है, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक्सॉल्टेशन में जब सूर्य होता है तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज इन पावर, है ना, वो अपने सिंहासन पर, वो सूर्य बैठा हुआ है, वो पावर पर है। लेकिन जब सूर्य एरीज में ही है लेकिन कृतिका नक्षत्र में है, तो ये वो राजा है कि जिसके अंदर वो राजा वाली क्वालिटीज हैं। ये यहाँ हृदय से जो राजा होता है ना, वो है, इसकी क्वालिटीज की वजह से इसको एक पद आसीन नहीं है, वो एक किसी पद पर नहीं बैठा हुआ है, बट उसके बाद भी लोग उसको उसी नजर से देखते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, उसके पास उतनी ही पावर है, चाहे वो सत्ता में नहीं बैठा है, लेकिन उसकी बात का मान उतना ही है जितना की मान एक राजा की बात होगा। तो सूर्य, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, तो उसके अंदर जो विटनेसिंग क्वालिटीज हैं, उसके अंदर जो प्योरिटी है, उसके अंदर जो दूसरों को जीवन देने की चाह है, या
रास्ता दिखाने की जो चाह है, क्योंकि सूर्य रोशनी है, वो रास्ता दिखाता है। अंधेरा हो जाए आपको रास्ता दिखेगा नहीं, दिखेगा, सूर्य की रोशनी में दिखेगा। तो ये जो पर्सनल ट्रेट है इन लोगों का, जब सूर्य कृतिका में होता है, एरीज वालों, एरीज साइन में है और कृतिका नक्षत्र में है, तो इन लोगों को ये किसी पद पर जाए या ना जाए, लेकिन इन लोगों को दुनिया राजा की तरह देखती है। वो उस तरीके की पावर अपने अंदर बेयर करते हैं कि लोग उनसे उतने, उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं, उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो करते हैं इतना लोगों के लिए, या जिसके लिए भी करेंगे वो इतना करेंगे कि सामने वाला उनको ऑटोमेटिकली वो सम्मान देगा कि यू आर द किंग फॉर मी। और ये वो राजा होते हैं कि जहां आप किसी चुनाव को जीत करके, या किसी कहते हैं ना, अपने पुश्तैनी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी वजह से अपने उस सिंहासन पे नहीं आए हो। ये वो राजा है जिसको जनता पसंद करती है, जिसको लोग पसंद करते हैं, और लोग जिसको लेके आते हैं, कहते हैं हम इसको राजा बनाएंगे, ये हमारा राजा बनेगा। उस तरीके की जो क्वालिटीज हैं वो कृतिका में है, जब एरीज में होता है। कृतिका नक्षत्र वाले लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि उनको ये समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन जेन्युइन नहीं है। ये कहते हैं ना, बहुत पार की नजर होती है, क्योंकि अग्नि तत्व है, तो उनको सामने वाले को देख करके बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। आपको मतलब दूसरे लोगों को इंसान बेवकूफ बना सकता है, लेकिन इनको नहीं बना सकता। जब इनके सामने आएगा, इनके सामने बात करेगा, तो अग्नि क्या करती है, अग्नि प्योरीफाई कर देती है। अग्नि हैज अ पार्ट टू सी थ्रू। अग्निदेव का फेस देखो, आगे भी है पीछे भी है ना, या ऊपर भी है नीचे भी है। किस तरीके से वो ऊपर नीचे या आगे पीछे देखा जाता है। हु कैन सी द पास्ट एंड प्रेजेंट, हु कैन सी द डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, चारों तरफ देखने की, या जो आगे है, जो चीज आप आगे देख रहे हो तो वो पीछे भी देखने की जो क्षमता होती है, दैट पावर इज देयर इन कृतिका नक्षत्र। तो इसीलिए इन लोगों को बेवकूफ बनाना, इन लोगों के सामने ये बोले ना बोले, लेकिन इनको ये पता चल जाएगा कि सामने वाला इनको मतलब सामने वाला कैसा है, उसकी कोर पर्सनालिटी को समझने में और उसका इंटेंशन जानने में दे आर वेरी शार्प। अच्छा, कृतिका नक्षत्र वालों का ऑलमोस्ट 28 ईयर्स से लेकर के 42 ईयर्स तक की वो जो एक एज होती है, उसमें ना वो एक फायर इंसिडेंट को फेस करते ही करते हैं। अब ये फायर किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे इस फायर ने आपके रिश्तों को जलाया हो, चाहे आपके इमोशंस को ड्राई कर दिया हो, चाहे आपके फाइनेंसेस को खराब कर दिया हो, या आपने रियल फायर को एक्सपीरियंस किया हो। कुछ ना कुछ एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी चीज जो फायर से रिलेटेड है किसी भी तरीके की, वो जैसे मैंने बताया इमोशनल फायर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी आप बर्न हुए हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं 28 से लेकर के 42 तक की एज जो है, उसमें कुछ ना कुछ आपका बर्न हुआ है, कुछ ना कुछ खत्म हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि जो भी पास्ट लाइफ के रेसिड्यू है ना, बस वही बचे हैं, और बाद बाकी की सारी चीजें चल गई। जब कुछ चीज जल जाती है, खत्म हो जाती है, तब आप देखो ना, जब जंगल में आग लगती है तो क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है तो फिर उसके बाद जंगल तो पूरा जल गया, लेकिन उसकी जो राख हो जाती है, जो बचती है, दैट मेक्स द लैंड मोर फर्टाइल। उससे ज्यादा फर्टाइल हो जाती है लैंड, और भी घना जंगल पैदा होता है। तो ये जो आग होती है 28 से 48 की एज में, जो कृतिका प्रोमिनेंट पीपल है, दे माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, और अगर आपकी एज नहीं है तो आप एक्सपीरियंस करोगे। बट ये वही जंगल वाली आग है जो अच्छा ही देती है, लेकिन इट डिपेंड्स आपके जो प्लैनेट्स हैं उनका प्लेसमेंट क्या है, दृष्टि किस प्लैनेट की है, और वो किस नक्षत्र से बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, वो थोड़े रिजल्ट्स को चेंज कर देगी कि कितने सीवियर मिलेंगे, कितने इंटेंस मिलेंगे, कितने माइल्ड मिलेंगे। बट ये चीज हर इंसान एक्सपीरियंस करता है जो कृतिका प्रोमिनेंट है। देखो, जो कृतिका नक्षत्र है ना, उसका जो गण है वो राक्षस गण है। राक्षस गण का मतलब क्या है, अनकन्वेंशनल थिंग, है ना। राक्षस का मतलब सींग वाले राक्षस, दांत वाले राक्षस, वो वाले राक्षस नहीं। गण मतलब आपकी जो जो बेसिकली देव, मनुष्य और राक्षस गण होते हैं, तो आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो आपके नक्षत्रों के बेसिस पे मिली है। जो चंद्र नक्षत्र होता है, जैसे अश्विनी में कोई पैदा हुआ तो वो देवगण है, जो भरणी में पैदा हुआ मनुष्य गण है, जो कृतिका में पैदा हुआ वो राक्षस गण है। देवगण वाले लोग कैसे हैं कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखना, हीलिंग्स पे भरोसा रखना, हो जाएगा। जो मनुष्य करके हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स, दे एक्सपीरियंस द थ्रेशोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं, पेन। राक्षस गण के जो लोग होते हैं, ये इनके अंदर कंपेयर टू देव और मनुष्य टॉलरेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। दे कैन गो बियॉन्ड द लिमिट,
मतलब एक लिमिट के बाहर चले जाना, जो एक कन्वेंशनल पैटर्न है उस कन्वेंशनल पैटर्न को ब्रेक करके आगे चले जाना या तोड़ देना उस पैटर्न को। तो इस तरीके की चीजें होती है। एक तरफ फायर है जो विटनेस है हमारे कन्वेंशनल सिस्टम की, जो प्योरीफाई करती है, जो विटनेस है जो भी इवेंट्स वहां हो रहे हैं उनकी। और दूसरा एक कृतिका का जो गुण है राक्षस गढ़ का, जो उसके जस्ट ऑपोजिट, उसके बाहर जाके। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वो इतना अनकन्वेंशनली बिहेव कर देते हैं कि इनको सोशल चैलेंजेस, बिहेवियर चैलेंजेस बेयर करने पड़ते हैं। और क्या है, क्योंकि ये इतने क्विक हैं, इतने फास्ट हैं, इनको चीजें दिखती हैं, तो वो अंदर रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत शार्प होते हैं, तो फट से बोल देते हैं, तीखा बोल देते हैं, इनके बोलने से लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो ये चैलेंज कृतिका नक्षत्र वालों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, कृतिका की जो शक्ति है वो है दहन शक्ति, किसी भी चीज को दहन करने की, जला देने की। लेकिन जला देने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव सेंस में उसको लो। दैट इज द एनर्जी ऑफ हीलिंग। जो जरूरत नहीं है उस चीज का दहन कर देना, जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, उस चीज को दहन करने की शक्ति इस नक्षत्र के अंदर है। आप उसको बर्न करते हो जो झूठा है, जो गलत है, जो जरूरत जिसकी है नहीं। लेकिन ठीक है, सोशल कंपास में जब आप देखोगे, इट मे बी रॉन्ग फॉर अदर्स बट फॉर यू, आपको लगता है कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, विच इज नो लॉन्गर नीडेड, व्हाई शुड आई कीप विद मी। तो इस वजह से ना थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं कृतिका नक्षत्र वाले लोगों को। क्योंकि कृतिकाओं ने इनको बहुत प्यार से पाला है, बहुत अच्छे से इनका पालन पोषण किया है, तो थोड़े से टेंट्रम्स होना, थोड़ा जिद्दी होना, अपनी मर्जी से करना, ये सारी चीजें कृतिका नक्षत्र के लोगों के अंदर देखी गई है, जिनका कृतिका प्रोमिनेंट होता है। तो जब कभी भी आप अपना चार्ट देख रहे हो, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, आपका लग्न, आपके कोई प्लैनेट्स कृतिका में है, आपका स्पेसिफिकली आपका लग्न, तो आप इन सारी चीजों से रिलेट करो। व्हेन पीपल विल से कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, आप इसीलिए ऐसे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने जीवन में क्या चीज रखनी है, क्या हटानी है, किसको रहने देना है, किसको बर्न करने देना है। तो दिस इज अ पावर ऑफ कृतिका नक्षत्र। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट नक्षत्र के साथ, दैट इज रोहिणी नक्षत्र।